हेलो गाइस, एमबीडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से स्वागत है। और मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट करने में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो है एमबीडी का हुआ क्वेश्चन है जो विद्यार्थी को कई बार प्रॉब्लम यानी कि क्रिएट हो जाता है कि भाई कैसे हल करें, इसको कैसा ऑप्शन जो है लाएँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हमने यानी कि नंबर सिस्टम से ले लिया है, यानी कि जो मतलब कि जो है यानी कि लगा कि जो है कुछ हट के है क्वेश्चन जो विद्यार्थी जो है नहीं बना पाएगा, तो उसके हिसाब से जो है हमने क्वेश्चन को पहले ही छांट लिया, निकाल लिया है। तो अगर आपको जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो कि दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं और जो है मैं उस क्वेश्चन को जो है आपको आंसर करके बता दूंगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन लिया हूँ, तो 56 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है कि 2 पर पावर 3 गुने 3 है, बी बराबर दिया हुआ है 2 गुने 3, सी बराबर 3 पर पावर n गुने 5 तथा ए बी सी का जो एलसीएम है, एलसीएम मतलब यहाँ पर दे रखा है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5, तो n कितना होगा ये पूछा जा रहा है कि n कितना होगा। तो यहाँ पर जो है यानी कि तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है तीनों का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू जो है यहाँ पर ए का वैल्यू यानी कि दिया हुआ है कितना, तो ए का वैल्यू 2 पर पावर 3 गुने 3 दिया हुआ है। और उसके बाद बी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 गुने 3 दे रखा है। सी का वैल्यू 3 पर पावर n गुने 5 दे रखा है। तो इन सभी में से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है तीनों में, जैसे कि देख रहे हैं कि दो एलसीएम में वैसे जिसकी संख्या जैसे कि 2 है, यहाँ 3 बार और यहाँ 2 एक ही बार है, इसमें 2 है ही नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा बार है वो एलसीएम में आ जाता है, तो 2 पर पावर 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 देख रहे हैं, इसमें ये तो 2 होगा नहीं, सबसे ज़्यादा वाला ले लिए। यहाँ पर 3 3 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर 3 पर पावर n है, तो जो n है तो यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर होगा, तो वो ले लेते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं कि 5 सिंगल है तो 5 ले लेते हैं। तो ये एलसीएम में आ गया। अब ऑलरेडी पहले से एलसीएम इसका दे रखा है कितना, तो उसके बराबर में होगा जो दे रखा है। तो 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। अब इसमें से जो कटता है उसको काट देते हैं। जैसे 2 पर पावर 3 कट गया, 2 पर पावर 3 कट गया, उसके 5 से 5 हट गया। तो यहाँ पर जो है 3 से 3 भी कट गया, तो n का मान कितना रह गया, तो n का मान जो है 2 बच जाता है। ऑप्शन में जो 2 होगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 एक मतलब कि अलग ढंग से पूछा गया है, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि भैया ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए करके क्वेश्चन जो एकदम डिफिकल्ट टाइप का है, मैंने वो ऐसे क्वेश्चन को उठाया है और उस ढंग के क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 61 है, एमबीडी वास्तविक संख्या जो है, एमबीडी गेस्ट पेपर से वास्तविक संख्या चैप्टर है और उसका 61 नंबर क्वेश्चन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है p प्लस 2p प्लस 1, और दूसरा है p, तीसरा है p प्लस 1, और उसके बाद d नंबर में है 2p। तो इसमें से सम पूर्णांक, तो प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि p एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो भैया पूर्णांक में आप तो कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो पूर्णांक में, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी आप ले सकते हो संख्या। तो संख्या अगर यहाँ पर p का मान हम डाल के देखते हैं, तो जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट में है कि 2p प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 2 गुने p का मान अगर हम 1 लेते हैं, p का मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 1 3, जो कि विषम संख्या है, जबकि हमको सम पूर्णांक में बताना है। तो सम पूर्णांक में बताना है। यहाँ पर अगर हम संख्या लेते हैं, जैसे p का मान 1 लिए, तो यहाँ पर सम भी आएगा और विषम भी आएगा, तो ये भी नहीं होगा, हमें सम की फॉर्मेट में डालना है, सम आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है 1 लेते हैं तो 2 हो जाता है, 2 लेते हैं तो 3 हो जाता है, ये भी सम विषम को दर्शाता है। लेकिन हमें सम चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन भाई कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि आप इसमें जो भी मान डाल लीजिए, जैसे 1 डालिए तो 2 एकम 2, आप 2 डाल लीजिए 2 दूनी 4, आप 3 डाल लीजिए 2 तिया 6, यानी कि टोटली संख्या आपको सम आने वाला है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 54 नंबर देख रहे हैं कि 54 नंबर में
54 नंबर में जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने ऑप्शन लगाना छोड़ दिया। यहाँ पर जो है ये परिमेय है, दूसरा अपरिमेय होगा, परिमेय है या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में जो आंसर है परिमेय अपरिमेय है, पूर्णांक है या सभी गलत है। तो अपरिमेय तीसरा में दिया पूर्णांक और चौथा में दे दिया है सभी गलत, सभी गलत। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 लिया गया, फिर 2 है, फिर 1 फिर 2 है, फिर 1 फिर 2 है, फिर 1 इस तरह से बढ़ रहा है। ये 1 का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और ये अनंत तक जाएगा। तो ये तो परिमेय हो नहीं सकता है, क्योंकि परिमेय में क्या होता है कि शांत आवृत्ति का जो भी संख्या होता है वही परिमेय कहलाता है। लेकिन ये अशांत है, क्योंकि ये जो रेकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये अनंत को दर्शाता है। ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय जो है ये चीज़ यानी कि बढ़ते जा रहा है, तो अपरिमेय है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इस टाइप का जो भी पॉइंट लगा हो, डॉटेड लगा हो, तो डॉटेड और कोई भी संख्या का वृद्धि हो रहा हो और एक संख्या स्थिर हो तो वैसी संख्या अपरिमेय में आएगा। ये आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद जो है अगला यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एमबीटी गेस पेपर से वास्तविक संख्या से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एमबीटी गेस पेपर जो है आपका वो वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर जो है 57 है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने चुना है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसौ गुने a b का लौसौ निम्न में से किसके बराबर है। तो ऑप्शन है a बट्टा b, ऑप्शन है b बट्टा a। सबसे पहले तो एलसीएम जो है आपका ये पूर्णांक में ये सॉरी भिन्न में तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ऑलरेडी गलत होगा। उसके बाद एलसीएम इसमें कहता है कि a और b का मौसौ और ए बी का लौसौ निम्न में से कौन सा होगा। तो मौसौ गुने लौसौ यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसौ गुने लौसौ। तो दो संख्या हमें यहाँ पर जो है दे रखा है ए और बी, तो यानी कि दो संख्या का गुणनफल तो ए गुने बी, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा, डी भी इसका आंसर नहीं है चूँकि ये प्लस में है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सा है, एक ए है और एक बी है, तो दोनों को क्या करना है, गुना करना है। क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसौ गुने मौसौ, लौसौ गुने मौसौ। तो लौसौ गुने मौसौ दिया हुआ है, तो दो संख्या का गुणनफल और दो संख्या क्या है, तो ए और बी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास जो है सबसे पहले इस प्रकार का वीडियो पहुंचे। तो आप क्वेश्चन नंबर जो है आप 35 देखते हैं, ये भी कुछ हट के क्वेश्चन है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 8 पर पावर 0 है, 8 पर पावर 0 और गुने 2 पर पावर 0। तो ऑप्शन में लगा दिया A 0, B 1, C 16 और D 4। तो इसमें आपको जो है बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं, अक्सर गलती करते हैं, हम सब की बात नहीं करते हैं, लेकिन परसेंटेज बच्चा जो है अधिकांश बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर 0 है तो इसका 0 ही आंसर होगा। यानी कि ए एकदम आंख बंद करके कोई भी थिंकिंग मतलब कुछ सोचते नहीं है और दिमाग मतलब लगा लेते हैं कि ये 0 ही आंसर होगा, क्योंकि 0 देख के ही उनको लग जाता है कि 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन ए गलत होगा। अगर कोई ऑप्शन 0 लगा रहे हैं कि 0 इसका सही आंसर होगा तो गलत होगा, क्योंकि ये 6ठा 7वां 8वां के ही किताब में दिया हुआ है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है 8 पर पावर 0 है, तो 8 पर पावर 0 यानी कि 1 और 2 पर पावर 0 ये भी 1। तो 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 यानी कि 1 गुने 1 बराबर 1, यानी कि बी इसका सही आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछने वाला इजी है, लेकिन ये बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता कि किस तरह से हल होगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ जो है यानी कि डिफ़िकल्ट है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ही इसका हर चीज़ छुपा रहता है। क्वेश्चन को आप समझिए और उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा कि किस तरह से जो है ये
क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर होता है। यहाँ क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं, दो क्रमिक सम संख्याओं, दो गो क्रम से सम संख्या लेना है। तो आपको सम अगर विषम बुझने आता है, समझ में आता है तो आप बना सकते हैं। अगर जिसको क्रम नहीं बुझने आता है, सम संख्या नहीं बुझने आता है, तो वो ये क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सम और विषम ये भी जानना जरूरी है। क्रम बार क्या होता है, क्रम क्या होता है, ये भी वहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। तो क्रमिक, दो क्रमिक सम संख्या, तो पहला हो गया 2 से चालू होता है सम संख्या, उसके बाद होता है दूसरा 4, और यही दो संख्याओं का जो है हमें HCF निकालना है। तो 2 एकम 2 और 4 का हम खंड करते हैं, तो 2 गुने यानी कि 2 दूनी 4। तो 2 और 4 में कॉमन जो हो जाता है, 2 और 4 का खंड में जो है हमें क्या कॉमन निकल जाता है, 2, यानी कि जो कॉमन निकल गया वही उसका HCF हो गया, यानी कि HCF इसका 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा यहाँ भी पूछ रहा है, और दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यहाँ पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चन ही सेम है। यहाँ पर दो लगातार सम संख्या है, तो दो लगातार कहे या क्रम से कहे, दोनों में बात सेम होगा। तो यहाँ अगर आप 2 लगाए हैं तो यहाँ भी क्या होगा, इसका 2 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, तो 2 होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जरूर, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।